इस्लाम खत्म करने की जिम्मेदारी तो तुम मुझ पे छोड़ दो। इस्लाम की तो नींव मोहम्मद और कुरान है, उस पे तो ऐसा पलीता लगा दिया है कि इस्लाम को तो मुसलमान भी खत्म करेंगे। ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये जो छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा है, ये वीडियो है नरसिंहानंद सरस्वती का, जो अपने आप को एक महामंडलेश्वर बताता है। आप देख सकते हैं मुसलमानों के अगेंस्ट ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से लोगों को भड़का रहा है, किस तरीके से इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की बात कर रहा है। आगे इसका पूरा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, जिसमें आप खुद देखिए कि किस तरीके से ये लोग खुलेआम एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। अफसोस इस बात का होता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। खैर, आगे पूरा बयान मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, कुंभ के अंदर जो एक घटना हुई है, एक नहीं दो हुई है भगदड़ वाली, जिसमें 80 से ज्यादा लोग खत्म हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन 30 बता रहा है। खैर, कहते हैं ना कि सब मनमानी चल रही है, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर के कुछ लोग और सरकार से समर्थित लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए साजिश का एंगल बीच में ला रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बाबा की, जिन्होंने यह बताया है कि महाकुंभ में यह जो भगदड़ वाला मामला हुआ है, इसमें साजिश रची गई है, सनातन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ऐसी चीजें हो रही हैं। खैर, आगे मैं इनके बयान को भी सुनाऊंगा, जिसको सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जब देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, तो दूसरी तरफ मुसलमान भाई किस तरीके से दूसरे समुदाय के लोगों की मदद कर रहे हैं, इसका एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। और यह वीडियो लखनऊ से सामने आया है, जिसमें आप देखेंगे कि हिंदू भाइयों की मदद करते हुए मुसलमान नजर आ रहे हैं। खैर, आगे वीडियो दिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक जरूर करिए। आप चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। इस्लाम एक ऐसा मजहब, एक ऐसा धर्म जिसको कहीं ना कहीं टारगेट करने में हमारे देश के अंदर कुछ बाबा दिन रात हाथ धोकर पड़े हुए हैं। लेकिन वो कहावत है ना, जिस चीज को आप जितना मिटाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही उभर कर और बढ़ चढ़कर आगे आएगी, और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इस्लाम को तो मिटाने की हजारों लाखों साल पहले कोशिशें हुई, लेकिन कोई मिटा नहीं पाया है, वो और बढ़ता चला गया है। आप देख रहे हैं ना वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं ना, जिनकी फितरत है एक दूसरे धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलने की, वो अपनी फितरत नहीं छोड़ रहे हैं। मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूं नरसिंहानंद सरस्वती का, जिन्होंने मुसलमानों को लेकर के, इस्लाम को लेकर के किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके बयान दिया। जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करता हूं। अब अपने लोगों को मर मिटने के लिए तैयार करो। केवल 1 लाख लोग, 1 लाख लोग अगर धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए तो मेरी बात याद रखना, एक दिन पूरी दुनिया सनातन बनेगी। केवल यहां की नहीं, पूरी दुनिया। देखो, सुनो, इस्लाम खत्म करने की जिम्मेदारी तो तुम मुझ पे छोड़ दो। इस्लाम की तो नींव मोहम्मद और कुरान है, उस पे तो ऐसा पलीता लगा दिया है कि इस्लाम को तो मुसलमान भी खत्म करेंगे। लेकिन इसमें अभी 50 साल लगेंगे। 50 साल में हिंदू धर्म ना खत्म हो जाए, इसकी जिम्मेदारी संभालो, और इस काम के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा हथियार खरीदो। लोगों ने बयान, ये बाबा हैं और इसको लोग महामंडलेश्वर भी कहते हैं। आप देखिए, यूपी के डासना देवी मंदिर का पुजारी भी है, खुलेआम एक धर्म के खिलाफ यह बयान दे रहा है। और आप सब जानते होंगे, एक व्यक्ति अगर दूसरे धर्म के बारे में गलत सलत बयान देता है तो यह कहीं ना कहीं अपराध है। लेकिन ये सारी चीजें ये बाबा लगातार करता चला रहा है, इस्लाम को मिटाने की बात कर रहा है। शायद ये खुद मिट जाएगा तो उसके बावजूद भी इसके पुरखे और पुरखे, उसके ऊपर के पुरखे भी खत्म हो जाएंगे, तभी इस्लाम नहीं मिटेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अपनी हरकतों को नहीं छोड़ रहे हैं और इस्लाम के बारे में, प्रोफेट मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में ना जाने क्या क्या बकवास करते हुए नजर आ रहे हैं। अफसोस इस बात का होता है दोस्तों कि ऐसे नफरती चिंटुओं के ऊपर सरकार और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, वरना इनकी जुबान बहुत दिन पहले बंद हो चुकी होती है। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि अगर आप चाहे हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हो, या इस्लाम धर्म से, या सिख धर्म से, या ईसाई धर्म से, अगर आपके धर्म के बारे में कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेगा
कोई इस तरीके से टिप्पणी करेगा, क्या आप बर्दाश्त कर लोगे? क्या आप उसको सह लोगे? क्या आप उसको सुनते रहोगे? क्या आप कार्रवाई की मांग नहीं करोगे? अरे सलमान अजहरी जिन्होंने एक छोटा सा बयान दे दिया था, उसके चक्कर में उनको कितने महीने तक जेल के अंदर रखा गया, और न जाने कितने लोगों को अभी भी जेल में रखा हुआ है। लेकिन यह बाबा सांड की तरह घूम रहा है, इसको कोई पकड़ने वाला नहीं है, और यह दिन रात इस्लाम मुसलमान उसके खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। क्या इससे समाज में बैर नहीं बढ़ता है? क्या इससे समाज के अंदर नफरत नहीं बढ़ती है? क्या ऐसे बाबाओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब मैं आपको जो है इसी से रिलेटेड एक और खबर दिखाता हूं। महाकुंभ के अंदर आप सब जानते होंगे भगदड़ मची हुई है। 2 बार भगदड़ मची, एक बार की तो छुपा ली गई, उसमें भी 8 लोग खत्म हो गए थे। दूसरी जो हुई इसमें 30 लोग बता रहे हैं, जबकि जो वहां पर चश्मदीद वो बता रहे हैं 80-90 से ज्यादा लोग खत्म हुए। और कई रिपोर्ट्स में तो यह भी आया 1400-1500 लोग लापता चल रहे हैं। खैर, ये सब कुछ आप देख लीजिए, योगी जी के राज में हो रहा है, राम राज में हो रहा है ये सारी चीजें, और वो लोगों को लेकर के हो रहा है जो बेचारे उन्हीं के धर्म से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसमें भी अब कहीं ना कहीं अलग एंगल देने की कोशिश तेज हो चुकी है। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, नाम तो सुना होगा, बाबा अपनी भविष्यवाणियों को लेकर बहुत फेमस जाने जाते हैं, लेकिन कुंभ गए, कुंभ के बारे में कुछ बता नहीं पाए वो कि ऐसी भगदड़ होने वाली है, प्रशासन सतर्क हो जाए। खैर, क्या ही कहें, अपनी अपनी दुकान चलाना तो पड़ेगा ना। लेकिन दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री ने भगदड़ को लेकर के एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं पहले से ही आशंका जताता रहा हूं कि यहां साजिश चल रही है। कुछ लोग शामिल हैं जो दिव्य भव्य कुंभ आयोजन को बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसी ताकतें काम कर रही हैं। मैंने कई बार इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में जितनी भी परिस्थितियां महाकुंभ में प्रकट हो रही हैं, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हैं। अगर बारीकी से जांच की जाएगी तो सनातन को मिटाने की कोशिश करने वालों के नाम उसमें आगे आएंगे। अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम तैयार हैं। हम यानी मैं ऑफिशियली इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अपनी परंपरा का निर्वाह करना है और कुछ समय और जिंदा रहना है ताकि उनकी ठठरी बारते रहे हम। इसके साथ ही उन्होंने कुंभ मेला की जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बताने वालों को कहा कि यह जमीन तुम्हारे अब्बा की नहीं, हमारे अब्बा की है। यानी कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का निशाना किन लोगों को लेकर के है, यह आप समझ सकते हैं। ये वो बाबा हैं जो समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। एक तरफ कुंभ में मची भगदड़ के बीच मुसलमान बेचारे अपनी मस्जिदों को खोल चुके हैं, मदरसों में अपने घरों के अंदर लोगों को पनाह दे रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, रहने का व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बाबा देखिए क्या कर रहे हैं। इनका काम वही नफरत फैलाना, एक समुदाय को हर मामले में घुसाना बीच में, ये सारी चीजें हो रही है। अब आप समझिए कि ये कौन लोग हैं। इवन अब तो ये तो महाराज जी बीजेपी का प्रचार करने पहुंचे हैं दिल्ली के अंदर। परवेश वर्मा, जिसने आप जानते हैं ना किस तरीके से एक समुदाय को टारगेट किया था, उसका प्रचार करने पहुंचे हैं। तो आप समझ लीजिए ये बाबा कितने हैं और पॉलिटिशियन कितने बन चुके हैं। खैर, एक और मैं खबर इसी से रिलेटेड आपको दिखाना चाहता हूं। मुसलमानों को लेकर बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने धीरेंद्र शास्त्री का बयान सुना, उसके बाद जो है नरसिंहानंद का सुना। वो कहते हैं मुसलमान बहुत खराब है, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह, लाभ लाभ लाभ। खैर, यहां पर मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो लखनऊ का है, चारबाग रेलवे स्टेशन का है। देखिए, एक मजबूर हिंदू भाई उसके बच्चे के साथ अपने घर पर जाना चाहता था, उसके पास पैसे नहीं थे, बहुत मजबूरी थी, रो रहा था। एक मुस्लिम व्यक्ति ने उसको देखा और उसका हाल पूछा कि भाई क्या हुआ आपको, बताइए आप। तो उसने अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई, समस्या बताई। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से उस मुस्लिम भाई ने उस हिंदू भाई की मदद की है। देखिए वीडियो। और हम सफ़र में हैं, हमारा घर भागलपुर है। ये भाई हैं, क्या नाम है आपका? आशिफ भाई हैं। इन्होंने हमारी मदद की है, टिकट विकेट कराया है, हमको घर पहुंचाना है। ये खाना पीना भी खिलाया है, बच्चे को भी खिलाया है, पैसे दिए हैं। हम घर जाना चाह रहे थे, हमारे भाई। तो देख लिया ना आप लोगों ने, यह है मुसलमानों का दिल, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है ये आपके सामने है। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हैं। कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर रखें। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए।